तो लास्ट सेशन के अंदर हमने डिस्कशन की थी अपनी माई आईपी वाले एमएस माई आई पी डॉट एम एस वाले मेथड से। लेकिन वो जो हमारी मीटिंग थी वो डिस्कनेक्ट हो गई थी, जिसकी वजह से मैंने अलग से उसको रिकॉर्ड करके वो मैंने वहाँ पर डाल दिया था। होपफुली आप लोगों ने जो है उसको देख लिया होगा कि वो मेथड अगर आप पूरा एक्सप्लोर करते हैं तो वो बहुत मज़े का मेथड है। ना सिर्फ ये कि आपको उससे मज़े मज़े की प्रोडक्ट्स मिलेंगी, बल्कि आपको अच्छे स्टोर्स भी मिलेंगे। अच्छे स्टोर्स के साथ साथ ये है कि आपको अच्छे थीम्स भी मिलेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ हो सकता है कि आपको यूँ कह लें कि कोई एक ऐसा स्टोर पसंद आ जाए जिसको आप कॉपी करने के लिए कोशिश करें, ठीक है। अब मेन चीज़ आ जाती है कि कई लोग वहाँ पे ये चीज़ में स्टक हो जाते हैं कि भाई हमें थीम्स नहीं देखने को मिलते। थीम्स के ऊपर जो है वो लोग समटाइम्स जो है वो स्टक हो जाते हैं, क्योंकि होता ये है कि जब आप कोई शॉपिफाई स्टोर को एक्सप्लोर कर रहे हो और उसके ऊपर आप जो है वो कोला इंस्पेक्टर यूज़ कर रहे हो। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ठीक है, पाकिस्तान में एक स्टोर है रूसेट की, ठीक है, शॉप रूसेट के नाम से है ये पड़ा। ये बेसिकली मेंस ज्वेलरी के ऊपर जो है ये स्टोर काम कर रहा है। सिर्फ जस्ट आपको दिखाने का मकसद ये है कि आप स्टोर्स के जो थीम है उसको एक्सट्रैक्ट कर सकें कि भाई अगर हमें कॉला इंस्पेक्टर नहीं दिखा रहा तो हमारे पास और क्या वे है, बजाय इसके कि आप कहीं और जाएं, कहीं और जाके फंसे, ठीक है। अब इसके अंदर ये है कि जैसे आप कॉला इंस्पेक्टर के ऊपर आ रहे हो, यहाँ पे आपके सामने इस वक्त थीम आ रहा है प्रेस्टीज 2.0 के नाम से। लेकिन आप जब माई आई पी एम एस के मेथड के थ्रू करेंगे या फिर कोई और भी जो आपको अच्छे जो स्टोर्स हैं वो पसंद आएंगे, वहाँ पे होगा ये कि यहाँ पे जैसे प्रेस्टीज 2.0 लिखा हुआ वहाँ पे समटाइम्स नहीं लिखा होता, वहाँ पे कस्टम थीम लिखा होता है या कुछ भी लिखा होता है, क्योंकि जब आप शॉपिफाई को कस्टमाइज़ कर रहे हो तो बेसिकली तो वहाँ पे आप उसका नेम चेंज कर सकते हो। लेकिन जो थीम की कोडिंग के अंदर जो नेम उसका बैठा हुआ है उसको सिर्फ एक कोडर ही जो है वो निकाल सकता है, इसके अलावा कोई और नहीं निकाल सकता, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे अगर आपको कोई ऐसा स्टोर दिखता है जो कि शॉपिफाई के ऊपर बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको जो है आवाज़ बहुत कम आ रही है। मेरा माइक तो बिल्कुल पास है, आप अपना जो है वो ओपन कर लें, क्या नाम है, आवाज़ आपको ठीक आ रही है नुमान? जी राहुल भाई, मुझे तो सही आ रही है। हाँ मुर्तज़ा, आप ना अपना वॉल्यूम बढ़ा लो या हैंड फ्री लगा लो। तो मैं थोड़ी सी कोशिश करता हूँ थोड़ी सी ऊंचा बोलूँ। चलें, अच्छा, हम बात कर रहे थे यहाँ पे थीम से रिलेटेड के समटाइम्स होता ही है कि यहाँ पे आपको कस्टम थीम या कुछ भी ऐसी बड़ी बड़ी लाइनें देखने को मिल जाती हैं, लेकिन जिसके अंदर आपको थीम का नेम नहीं पता लगता। आप उसको सर्च करने की कोशिश करते हैं लेकिन आपको थीम नहीं मिल रहा होता। तो आप कोडिंग के थ्रू जो है वो एक थीम जो है वो प्रॉपर तरीके से निकाल सकते हैं, मतलब उसके जो सोर्स कोड होता है उसके थ्रू निकाल सकते हैं। ये तब करना है जब आपको यहाँ पे थीम का नेम ना मिले हो। अगर यहाँ पे थीम का नेम लिखा हुआ है आपका सामने, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन कई स्टोर्स आपको ऐसे मिलेंगे, तो उस थीम को अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं और आप निकालना चाह रहे हैं तो आप किस तरीके से निकालेंगे इसके अंदर। अब आपने क्या करना है, किस स्टोर के ऊपर आके, ठीक है, किसी भी जगह पे आप आके आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे व्यू पेज सोर्स के ऊपर आ जाना है, ठीक है। एक इंस्पेक्ट एलिमेंट होता है, एक होता है हमारे पास व्यू पेज सोर्स, ठीक है। व्यू पेज सोर्स के ऊपर आप आओगे तो इस तरीके से जो उस पेज की जो सोर्स कोडिंग है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने क्या करना है, कंट्रोल एफ, अपने कीबोर्ड से आपने कंट्रोल प्लस एफ जो है वो आपने दबाना है, ठीक है। जैसे ही आप दबाएंगे तो आपके सामने जो है ये आ जाएगा इस तरीके से, एक सर्च बार आ जाएगा, ठीक है, जैसे मेरे सामने आ रहा है। फिर इसके अंदर आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने ये करना है कि आपने यहाँ पे डॉट थीम जो है वो टाइप करना है, ठीक है, इस तरीके से। ये डॉट थीम जैसे कि आप टाइप करेंगे तो जितने भी डॉट थीम की जो कोडिंग है जिसके अंदर डॉट थीम कहीं पे यूज़ हुआ है वो यहाँ पे आपको बता देगा कितनी जगह पे यूज़ हुआ है, ठीक है। अब आपने इसके अंदर करना क्या है, सिंपली आपने यहाँ पे इसको नीचे की तरफ एक्सप्लोर करना है, ठीक है। और आपने तब तक इसको एक्सप्लोर करना है जब तक आपके सामने ये वाली जो लाइंस हैं वो नहीं आ जाती, विंडो डॉट बूमर डॉट थीम, मतलब कि ये विंडो डॉट बूमर वाली जो आपके पास लाइंस हैं ये जब तक नहीं आ जाती हैं आपके पास, तब तक आपने इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करते जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने थीम नेम जो है वो आ जाएगा, प्रेस्टीज थीम है, ठीक है।
उसका वर्जन भी आपको ये बता देगा। ये इसका थीम वर्जन है 8.2.0, ठीक है। ये आपको जितने भी स्टोर्स हैं अगर उन्होंने अपना नेम चेंज किया हुआ है थीम का, तो वो यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप थीम्स जो हैं वो अपने फाइनलाइज कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, तो अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। ये बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी ताकि आप लोगों को पता हो कि अगर कोई बंदा थीम नहीं मिल रहा तो किस तरीके से हम उसका नेम जो है वो निकाल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ, जो कि है हमारा यूं कह लें कि नेक्स्ट हमारा रिसर्च मेथड, जो कि हम ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है वो इसको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। अगर आप माई IPMS के थ्रू जो है नहीं निकाल सकते, लाइक वैसे ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि आपको ना मिले वहाँ से आपको बेतहाशा जो है वो देखने को मिलेंगे। मैंने उस दिन जो आपके सामने दिखाई थी, तो उस दिन मैंने ही 2-3 जो है वो आपको प्रोडक्ट्स वगैरह दिखा दी थी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि अगर हमें वहाँ से नहीं मिलता फॉर एग्जांपल, ठीक है, वैसे तो कोशिश आपने वहीं से करनी है, नहीं मिलता तो हमारे पास फिर आ जाती है फेसबुक एड लाइब्रेरी, जो कि हमारे पास एक मोस्ट कॉमन मेथड है, लेकिन उसको भी जो है वो हम थोड़ा सा मज़ीद जो है वो रिफ़ाइन करके जो है वो सर्च करेंगे इसके अंदर। अब आपने किस तरीके से करना है, सिंपली आपने यहाँ पे फेसबुक एड लाइब्रेरी के ऊपर आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखना है facebook.com एड लाइब्रेरी, लिखेंगे तो आपके पास जो पहला लिंक है वो आ जाएगा, ठीक है। तो आपने उसको कर लेना है ओपन, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे ओपन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे एड्स को सर्च करने की ऑप्शन आ जाती है, जिसके अंदर पहले नंबर पे है आपके पास पाकिस्तान, और अगर आप यूई के अंदर बैठे हैं तो यहाँ पे आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट यूई आएगा। कहीं पे भी बैठे हैं तो जो आपकी बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन होगी वो आ रही होगी। ऐड कैटेगरी आपके पास आ जाती है कि आपकी कौन सी ऐड की कैटेगरी है इसके अंदर। फिर उसके बाद यहाँ पे आगे सर्च की ऑप्शन है, ठीक है। अब देखें, जब भी आप कोई एड्स को देखते हैं, जब आप फेसबुक पर न्यूज़ फीड स्क्रॉल कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे आपके सामने डिफरेंट एड्स आ रही होती हैं। तो अब उन एड्स के अंदर कुछ कॉमनली यूज़ कीवर्ड्स होते हैं, जो कि हम मोस्टली तौर पे पाकिस्तानी मार्केट के अंदर जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। कीवर्ड्स कौन कौन से हैं, ठीक है, ये ऑल ओवर दी वर्ल्ड भी जो मैं आपको बता देता हूँ। एक सेकेंड, हाँ। अब एक चीज़ हमारे पास है शॉप नाउ की। अब जब भी आप कुछ भी लाइक कोई भी आप कंपेन लगा रहे हैं, बेशक वो आपकी नीच से रिलेटेड है या नहीं है, ठीक है, लेकिन वो शॉप नाउ का बटन उसके ऊपर आएगा, ठीक है। जाहिर सी बात है, आप कोई चीज़ बेचने के लिए लगा रहे हैं तो आपका शॉप नाउ का बटन जो है वो उस ऐड के ऊपर तो आएगा ही आएगा। एक शॉप नाउ का मोस्टली लोग जो है वो फेसबुक का एल्गोरिथम बाईपास करने के लिए थोड़ा सा डिफरेंट बटन यूज़ कर रहे होते हैं, वो करते हैं समटाइम्स ऑर्डर नाउ का, ठीक है। लेकिन जो फेसबुक रिकमेंड करता है वो आपको करता है शॉप नाउ का ही। तो आप दुनिया में जहाँ पे भी रिसर्च करेंगे तो शॉप नाउ का बटन, कोई भी बंदा कोई चीज़ बेच रहा है और शॉप का उसने बटन लगाया हुआ है, तो वो एड्स आपके सामने आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो अब हमने किस तरीके से करना है, पहले हम करते हैं जो ब्रॉड के ऊपर चलते हैं, हम पहले यहाँ पे शॉप नाउ के ऊपर जाते हैं, ठीक है। शॉप नाउ के ऊपर जैसे ये आपने यहाँ पे क्या करना है, अपनी कंट्री, आप यूई के अंदर सर्च करना चाह रहे हैं, आपने यहाँ पे यूई रख लेना है। आप अमेरिका के अंदर करना चाह रहे हैं, जहाँ पे भी करना चाह रहे हैं, आपने सिंपली वो कंट्री जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। देन फिर यहाँ पे आपके पास आ जाती है ऐड कैटेगरी। ऐड कैटेगरी जो है वो आपने ऑल एड्स के ऊपर ही रखना है, ठीक है। सिंपली आपने इस तरीके से कर लिया। अब हम यहाँ पे अपना कीवर्ड जो है वो सर्च करेंगे। पहले हम ब्रॉड कीवर्ड के ऊपर जाते हैं, जो कि हमारे पास शॉप नाउ, ठीक है। जी नुमान पूछिए आप। जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, कहाँ तक आप लोगों ने जो है वो देखा था इसको? Recording in progress. कहाँ तक आप लोग पहुँचे थे? मैंने कहा ये फिल्टर वाला जो प्रोसेस है ना, ये गेम समझाने हमें। अच्छा ठीक है। अच्छा, तो फिल्टर वाले प्रोसेस के ऊपर थे। तो जब आपके सामने ये एड लाइब्रेरी ओपन हो जाए तो यहाँ पे राइट साइड पे आपके सामने जो है वो फ़िल्टर्स आ जाते हैं। तो फ़िल्टर्स को आप ओपन करेंगे, यहाँ पे आपने कोई भी पंगा नहीं लेना, ठीक है। लैंग्वेजेस को ऑल को रखना है, जहाँ पे भी आप रिसर्च करें, बेशक पाकिस्तान हो या जहाँ पे भी हो, आपने इसको एज इट इज़ रहने देना है। अगर आप स्पेसिफिकली कोई चीज़ निकालना चाह रहे हैं, आप कहते हैं कि यार मैं जर्मनी में सर्च कर रहा हूँ लेकिन मुझे जर्मनी में सारी लैंग्वेजेस नहीं चाहिए, मैं वहाँ पे करना चाहता हूँ कि यार जिस बंदे ने जर्मन के अंदर कुछ अपना बल्कि यहाँ पे सिर्फ 3 ही ऑप्शन है, सॉरी, ये पहले इसमें ज़्यादा ऑप्शंस थी लेकिन अब ये 3 ही रह गई हैं, तो इसलिए आप ऑल लैंग्वेजेस के ऊपर ही इसको रहने दें, ठीक है। सिर्फ इंडोनेशियन और पुर्तगीज़ ही रह गई है, बाकी इन्होंने रिमूव कर दी है यहाँ से। अच्छा,
एडवर्टाइजर्स आपने ऑल के ऊपर रखना है, प्लेटफॉर्म्स भी आपने ऑल के ऊपर रखना है, मीडिया टाइप भी आपने ऑल के ऊपर रखना है। हमारा जो यहाँ पे सिर्फ 2 फिल्टर्स के ऊपर काम हो रहा होगा वो होगा यहाँ पे एक्टिव स्टेटस के ऊपर। जब हम एक्टिव स्टेटस के ऊपर आएंगे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक्टिव एड्स, इनएक्टिव एड्स। अब इनएक्टिव एड्स को हमारा देखने का कोई काम नहीं है, क्योंकि इनएक्टिव एड्स आपको नहीं पता वो कब से इनएक्टिव है। अब हो सकता था कि उसकी प्रॉफिटेबल ना हो रही हो, उस बंदे ने बंद कर दी हो, इसलिए आपके सामने इनएक्टिव ऐड आ रही है उसकी। अब आप उसको किस तरीके से जज कर पाएंगे? तो इसीलिए हम सिर्फ यहाँ पे जजमेंट करेंगे एक्टिव एड्स की, जो कि करंटली अभी चल रही हैं। आपने एक्टिव एड्स के ऊपर ले आना है। अब यहाँ पे हमारे पास एक मेन चीज़ है जो कि है हमारा डेट। अब आपको सिंपल सी एक चीज़ समझाते हैं कि फेसबुक के ऊपर अगर आप फेसबुक को सर्च करते हो तो फेसबुक का लर्निंग फेज जो है ना वो 7 डेज़ का है, ठीक है। अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं फेसबुक एड्स लर्निंग फेज, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप यहाँ पे आ जाते हैं इमेजेस के ऊपर या कहीं पे भी आप चले जाते हैं तो फेसबुक के आर्टिकल्स आप पढ़ेंगे तो फेसबुक आपको 7 डेज लर्निंग फेज का जो है वो कहेगा। अब जो 7 डेज का जो लर्निंग फेज है ना उसके अंदर आपके पास 50 ऑप्टिमाइजेशन इवेंट्स आने चाहिए। अगर आप मैसेजिंग कैंपेन चला रहे हैं तो 7 डेज के अंदर आपके पास 7 मैसेजिंग 50 मैसेजिंग कन्वर्जेशन स्टार्ट होनी चाहिए। अगर आप शॉपिंग कैंपेन चला रहे हैं, अगर आप सेल्स वाली कैंपेन चला रहे हैं तो आपके पास 50 जो उसकी कन्वर्जन्स हैं वो आनी चाहिए, ठीक है। तब जो आपका लर्निंग फेज है, जो आपका ऑप्टिमाइजेशन फेज है वो फेसबुक जो है उसको एग्जिट करता है। अगर नहीं होती वो चीज़ 7 डेज़ के अंदर आपके पास 50 सेल या जो भी आपने इवेंट सेलेक्ट किया हुआ है वो चीज़ अगर नहीं होती, ठीक है, तो ये होता है कि हम उसको थोड़ी देर और जो है वो हम उसको चलने देते हैं। लेकिन अभी आप कंसीडर करें 7 डेज़ का, फेसबुक ने हमें रिकमेंडेशन दी 7 डेज़ की। अब आपको पाकिस्तानियों का पता है पाकिस्तानी 2-3 दिन या यूई की मार्केट में भी जो लोग हैं वो 3-4 दिन से ज़्यादा एड्स का बजट बर्दाश्त नहीं कर सकते। रीज़न उसकी यह है कि अगर उनको सेल नहीं देखने को मिलेगी तो वो क्या करेंगे, एड्स को बंद कर देंगे। अगर मैं बात करूँ यूके यूएसए की तो वहाँ पे गोरा समझदार है, वहाँ पे अच्छा मार्केटर है, तो वहाँ पे जब कोई भी बंदा जा रहा है तो वो 7 डेज़ फेसबुक को देते ही देते हैं, ठीक है। कोई बहुत कम बंदे होते हैं जो कि 7 डेज़ से कम जो है वो एड्स को बंद कर रहे होते हैं। लेकिन अभी के लिए हमने सिर्फ कंसीडर करना है 7 डेज़ को, तो 7 डेज़ ये हो गए, ठीक है। अब 7 डेज़ के अंदर अगर आपकी एड्स ऑप्टिमाइज हो चुकी हैं, ठीक है, तो अगर ब्रेक इवन के ऊपर है, लाइक ऑप्टिमाइज हो चुकी है लेकिन ब्रेक इवन रिजल्ट्स दे रही है आपकी कंपेन, तो हम पाकिस्तानी क्या करते हैं उसको थोड़ी देर और जो है वो टेस्टिंग के ऊपर चेक करते हैं। हम 3 से 4 दिन जो है उसको और मज़ीद देख रहे होते हैं कि यार ये हमें और अच्छे रिजल्ट्स देती है या नहीं देती। अगर लॉस में है, हमें लॉस दे रही है, तो हम क्या करते हैं उस कंपेन को बंद कर देते हैं। लेकिन अगर वो प्रॉफिट में है तो हम उसको चलने देते हैं। तो यूं कह लें कि हमारे पास 7 से 11 दिन का जो है वो एक फेज़ हो गया एक कंपेन को प्रॉपर तरीके से जज करने का। अब हमने इसके अंदर लेवरेज अपने तौर पे देनी है। हम उसमें आप 5 डेज़ की भी दे सकते हैं, 6 डेज़ की दे सकते हैं। नॉर्मली हम ये कर रहे होते हैं कि हम 15 दिन की लेवरेज दे रहे होते हैं। 15 दिन से मुराद ये है कि अगर एक पाकिस्तानी कंपेन रन कर रहा है फेसबुक के ऊपर और वो चाइनीज़ प्रोडक्ट चला रहा है, ठीक है। अब आप कहते हैं कि यार मैं चाइनीज़ प्रोडक्ट उठाइए, मैं उसको चलाना चाह रहा हूँ, तो उसमें होता क्या है कि उस चाइनीज़ प्रोडक्ट के ऊपर कोई भी बंदा 15 दिन का बजट बर्दाश्त नहीं करता। तभी वो बंदा करेगा जब उसको रिजल्ट्स जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अगर आप यूई की मार्केट में भी बात करें तो यूई की मार्केट में भी जो है वो बंदा 15 दिन वही बंदा बजट बर्दाश्त करेगा जिसको रिजल्ट्स प्रॉफिटेबल हैं, या फिर दूसरा मार्केटर होगा, प्रॉपर मार्केटर होगा जिसने पहले काम किया हुआ है लेकिन उसको पता है कि यार फेसबुक टाइम लेती है ऑप्टिमाइज होने में, तो मैं 15-20 दिन छोड़ देता हूँ कंपेन को, बजट लगता है लगने दो, ठीक है। लेकिन वो तब होता है जब आपको पता होता है कि यार आपने एक ही प्रोडक्ट बेचना है। अब आप कहते हैं यार मैं शूज़ की कैटेगरी के अंदर चला गया हूँ, आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपने स्टोर बना लिया, आपने अपनी प्रोडक्शन डन कर ली, सारा कुछ डन कर लिया है, अब आप फंसे पड़े हैं। तो उस केसेस में आप बजट बर्दाश्त कर रहे होते हैं इस तरीके का 20-25 दिन 30 दिन तक आप बजट बर्दाश्त कर रहे होते हैं कि हो सकता है मुझे सेल कहीं ना कहीं देखने को मिल जाए, उसके बाद हो सकता है मेरी एड्स जो है वो प्रॉफिटेबल हो जाए। लेकिन जब चाइनीज़ प्रोडक्ट की बात आती है, वाइट लेबल प्रोडक्ट्स की, ये जो आप मार्केट में नॉर्मली देख रहे हैं, इस प्रोडक्ट्स की बात आती है, तो इस केसेस के अंदर नॉर्मली 15 दिन का बजट जो है वो बहुत मुश्किल से लोग बर्दाश्त करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 15 दिन की लेवरेज दे देंगे डेट की,
यहाँ पे आपने इस डेट को नहीं छेड़ना, इसको आपने एज इट इज़ रहने देना है। हमारा मेन काम होगा 2 से लेके, क्योंकि फेसबुक एड लाइब्रेरी आपको एड्स दिखाता है लेटेस्ट डेट से लेके नीचे वाली डेट्स तक। तो अभी हमारे पास लेटेस्ट डेट चल रही है 19 जून की, तो हम यहाँ से 15 दिन की लेवरेज दे देंगे। अगर आप और भी अच्छे रिजल्ट्स निकालना चाहते हैं तो मैं आपको 25 दिन की 25 दिन का रिकमेंड करूंगा, लेकिन 15 डेज भी इनफ रहते हैं पाकिस्तानी मार्केट के लिए। यूएई की मार्केट के लिए आप 20-25 दिन का जो लेवरेज है वो दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम ले जाते हैं, यहाँ पे 19 तारीख है, ठीक है, 19 से लेके हम 9 तक गए, 10 दिन हो गए। 10 दिन से हम फिर 5 डेज और पीछे चले गए तो हमारे पास 14 तारीख आ गई, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 15 दिन हमने ये निकाल दिए, तो हम यहाँ पे 3 तारीख का जो फिल्टर है वो लगा देते हैं। अब और कुछ नहीं करना, एक्टिव एड्स और 15 दिन पहले की लेवरेज आपने दे देनी है। अप्लाई टू फिल्टर्स। अब आप देखें कि आपके पास 50,000 प्लस एड्स थी, तो अब सिर्फ रहेगी आपके पास सिर्फ 14,000 के करीब जो है वो एड्स रहेगी। अब ये 14,000 एड्स के अंदर से अब आप यहाँ पे आपकी रिसर्च जो है वो स्टार्ट होती है जिसके अंदर आपने डेट वाइज जो है वो चेक करना है, क्योंकि अब इसके अंदर मोस्टली आपके सामने जैसे ये ब्रांड्स की एड्स भी आपके सामने आ रही होंगी, लेकिन आप इनसे इंस्पायरेशन ले सकते हैं कि यार ये ब्रांड मैंने कभी नहीं देखा। लाइक मैं निशात को जानता हूँ, अलमीरा को जानता हूँ, बड़े ब्रांड्स को जानता हूँ, लेकिन मैंने यार ये ब्रांड कभी नहीं देखा। तो यार ये भी बंदा जो है वो इतने टाइम से बजट बर्दाश्त कर रहा है, तो क्यों कर रहा है? ज़ाहिर सी बात है प्रॉफिटेबल होगा तभी ये बंदा जो है वो कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो आपने अपने माइंड सेट के अंदर रखनी है, ठीक है। तो अगर आप इंस्पायरेशन लेना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं। अभी हम बात करते हैं कि हमने जो अपनी प्रोडक्ट्स बेचनी है, चाइनीज़ प्रोडक्ट के ऊपर हमने जाना है, तो वो हम किस तरीके से यहाँ पे कर रहे होंगे। हम यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे एक स्टोर दिखा मुझे, शॉप मार्ट के नाम से, 3 जून से इसकी ऐड रन है, अभी तक स्टिल एक्टिव है। क्या बंदा बेच रहा है देख लेते हैं। अच्छा, ये बंदा बेच रहा है लिक्विड फाउंडेशन फॉर फेस फुल कवरेज फार्मूला इन ₹10,000 फ्री डिलीवरी ऑल ओवर पाकिस्तान, ठीक है। अब ये बंदा 3 जून से ऐड चला रहा है, 19 जून आज हो गई है, तो काफ़ी टाइम से बजट बर्दाश्त कर रहा है। तो ये फजूल बंदा नहीं है, ये बंदा प्रॉपर तरीके से सेल्स निकाल रहा होगा। अब हमने इस स्टोर को पूरा एक्सप्लोर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका जो शॉप नाउ वाला बटन है इसको हम ओपन लिंक इन न्यू टैप करेंगे, हम इसका स्टोर जो है वो अलग से ओपन करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी जो ये शॉप मार्ट लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, ओपन लिंक इन न्यू टैप करेंगे, हम इसका पेज भी ओपन करेंगे। आप डायरेक्ट यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, लाइक अगर आप यहाँ से डायरेक्ट व्यू एड्स के ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं, लेकिन उससे होगा ये कि ये जो आपका एड लाइब्रेरी का फ़िल्टर लगा हुआ है ये हो सकता है कि ये ज़ाया हो जाए, आपको दोबारा से ये फ़िल्टर लगा के दोबारा से यहाँ पे आना पड़े। तो इसीलिए जी पूछे नुमान। मुदाफिर भाई, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग जब वो अकाउंट वगैरह बनाते हैं इसका, जी तो जी। लेट्स सपोज फेसबुक हमारा अकाउंट डिसेबल कर देता है, तो उसको अगेन न्यू फेसबुक आईडी बनानी पड़ेगी उसकी हमारी, या नहीं नहीं क्या नहीं। होगा उसका? नहीं, ऐसा डिसेबल तभी होता है जब आप कोई वॉलेशन करते हैं। स्टार्टिंग में तो डिसेबल करता है, लेकिन उसका वे भी आपको बताया जाएगा कि आपने किसको किस तरीके से उसको अनेबल करवाना है, ठीक है। वो मसला नहीं है, वो कोई इतने बड़ा हेडेक नहीं है, वो सिर्फ लोगों ने एक मिथ बनाई हुई है, कोई मसले मसाइल तो वाली बात नहीं एक एक स्टोर के साथ एक ही आईडी अटैच हो सकती है, या है। डिफरेंट आईडी भी अटैच कर सकते हैं एक स्टोर के फेसबुक साथ की? एट अ टाइम जो है एक ही आईडी अटैच हो सकती है, क्योंकि वो ज़ाहिर सी बात है आपका एक बिजनेस मैनेजर होगा एक ही आईडी के ऊपर, ठीक है। तो वो आपका बिजनेस मैनेजर के अंदर जो आपका एड्स मैनेजर होगा, ठीक है, वो शॉपिफाई के अंदर जब आप उसको अटैच करेंगे उस फेसबुक एंड इंस्टाग्राम के वाली एप्लीकेशन के साथ, तो वहाँ पे सिर्फ जस्ट जो है वो आपका एट अ टाइम एक ही जो है वो एड्स मैनेजर अटैच हो सकता है, ठीक है। मल्टीपल नहीं हो सकता। अगर आपने चलाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहला एड्स मैनेजर रिमूव करना पड़ेगा, वहाँ से फिर आपको दूसरा अटैच करना पड़ेगा। एक स्टोर के साथ एट अ टाइम एक ही हो सकता है सिर्फ, ठीक है। ओके, मींस मेरा क्वेश्चन ये था कि सपोज एक अकाउंट डिसेबल हो गया, तो हम न्यू आईडी बना के फिर उसके साथ दूसरा भी अटैच कर सकते हैं उसको रिमूव करके? हाँ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई इशू ओके नहीं। ओके ओके, थैंक अच्छा, तो अब आपने क्या किया, यहाँ से शॉप मार्ट अगर आप मतलब कि जो भी आपके सामने पेज आ रहा है आप उसको डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं, या दूसरा आप ये सीन कर सकते हैं इसके अंदर के आप यहाँ से जाएं, उसके क्लिक करें, राइट क्लिक करें, ठीक है, और यहाँ पे ओपन लिंक इन न्यू टैप कर लें, उसका पेज जो है वो अलग से ओपन कर लें, ठीक है। अब आपके सामने जो है वो मल्टीपल एड्स भी आ रही होंगी, लाइक अगर आप कुछ भी जो है वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, कुछ भी आप देख रहे हैं,
तो न्यूज़ फीड के ऊपर आपके सामने एड्स आ रही होती हैं, तो उसको भी आप जो है वो इसी तरीके से रिवर्स इंजीनियर कर सकते हैं कि उसकी एड्स आप देख सकते हैं। तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने उसके यहाँ पे अबाउट के अंदर आ जाना है, ठीक है। जब भी आपने उसका पेज ओपन किया, पेज ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, एक सेकेंड, पेज हैज़ बिन रिमूव्ड या पता नहीं क्या इसका मसला है, एक सेकेंड। चलें, जब तक ये ओपन होता है तब तक हम इसका जो ये है ये ओपन कर लेते हैं हम। ये हमने वेबसाइट ओपन की उसकी, ठीक है, जो कि 1000 रुपये में ही फाउंडेशन जो है ये बंदा बेच रहा था। तो अब यहाँ से चलो आपको एक तो पता लग गया, उसकी स्टोर की इमेजेस भी मिल गई, उसकी डिस्क्रिप्शन वैसे तो कोई इतनी खास नहीं लिखी हुई, फजूली लिखी हुई है, ठीक है, लेकिन आपके सामने उसका स्टोर आया, ठीक है। स्टोर से आप इंस्पिरेशन लेना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं। अब यहाँ पे आपका काम स्टार्ट होता है कॉलर इंस्पेक्टर वाला, कि आपने कॉलर इंस्पेक्टर के थ्रू देखना है कि इस बंदे की बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स क्या हैं, ठीक है। पहले नंबर पे इसका वही है कि ये वही जो आपके सामने ऐड चला रहा था उसी की है, ठीक है। दूसरे नंबर पे इसका हैवलिन हेयर फूड ऑयल, और ये अगर आपको मैं बात करूँ ये इस वक्त बहुत बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, लोग इसको बहुत अच्छा बेच रहे हैं, तो आप लोग भी जो है अगर इसको बेचना चाह रहे हैं तो आप इसको बेच सकते हैं। वापस आते हैं हम यहाँ पे, एक सेकेंड, ठीक है, तो उसको हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, सेम उसी तरीके से आपने पेज ओपन किया, अबाउट के अंदर गए, आप उसकी पेज ट्रांसपेरेंसी के अंदर गए, और यहाँ पे आपने सी ऑल के ऊपर क्लिक कर देना है। सी ऑल के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने इसकी ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, कब क्रिएट हुआ, क्या क्या हुआ। आपने गो टू एड लाइब्रेरी के ऊपर चले जाना और देखना है इसकी और क्या एड्स जो हैं वो चल रही हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप मतलब कि एक ऐड जो देखेंगे उसके थ्रू जो है वो आप उसकी सारी चीज़ों को जो है वो एक्सप्लोर कर रहे होंगे। अभी के लिए यहाँ पे हम देखते हैं कितनी एड्स ये चला रहा है, तकरीबन 6 एड्स चला रहा है, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले ऐड जो है वो मेरे ख्याल से हैवलिन एयर ऑयल की है। Let's talk about the most wanted, most sought after, the cellular open reduces dullness. ठीक है, ये 11 जून से इसने चलाई है। ये भी ट्रिमर बेच रहा है 11 जून से, ये भी 11 जून से इसने नाइट क्रीम चलाई हुई है। 11 जून से जो है वो इसने ये टैब चलाया हुआ है। 3 जून से जो अभी हम देख रहे थे वो ऐड चलाई हुई है 3 जून से इसने, मतलब कि इसके ऊपर जो है वो इसने 2 एड्स जो हैं वो रन की हुई हैं, मतलब कि 2 डिफरेंट तरीके से जो है ये टेस्टिंग कर रहा होगा अपनी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, आप एक स्टोर के थ्रू गए उसकी एड्स के अंदर और देखा कि यार ये बंदा और क्या बेच रहा है। अब यहाँ पे भी ये बंदा 11 जून से ये 3-4 एड्स जो है वो चला रहा है और तकरीबन 7-8 दिन हो गए हैं। तो अगर इसकी ये एड्स प्रॉफिटेबल होंगी, ज़ाहिर सी बात है, तो ये इसको भी प्रॉपर तरीके से टेस्ट कर रहा होगा। लेकिन अभी ये बहुत अर्ली है कि आप इसके ऊपर ये चीज़ कर सकें, ठीक है। या हो सकता है कि यार इस बंदे ने पहले ये ऐड चलाई हो या उसने बंद कर दी हो, उसकी ऐड नहीं यहाँ पे शो हो रही, वो इनएक्टिव ऐड थी हमारी, लेकिन उसको एक विनिंग प्रोडक्ट मिली, उसने उसको दोबारा से चला दिया। तो आपको अगर यहाँ पे कम डेट वाली एड्स, मतलब कि जो आपके टाइम के मुताबिक एड्स नहीं है, आपकी डेट के मुताबिक एड्स नहीं है, तो आपको वो ऐड दिखती है तो आप स्टिल उसके ऊपर रिस्क ले सकते हो कि यार हो सकता है कि हमारी भी विनिंग हो, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आपको पता लगती है जब आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं एड्स चलाने के अंदर, रिसर्च के अंदर। अब मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि यहाँ पे ये जो हैवलिन का हेयर ऑयल ये जो बंदा बेच रहा है, ये इसकी अच्छी प्रोडक्ट होगी, बिक्री होगी। रीज़न उसकी ये है क्योंकि हमने इसकी एड्स जो है वो काफ़ी जगह पे चलते हुए देखी हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक एड्स को जो है वो पूरे प्रॉपर तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम थोड़ा सा और नहीं चाहते हैं, दूसरी एड्स के ऊपर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक और स्टोर दिखा ट्रेंड स्टोर के नाम से, जो कि 28 मई से ऐड रन कर रहा है, काफ़ी टाइम हो गया है इसको भी। तो हम क्या करते हैं, इसकी यहाँ पे जो इसका स्टोर का लिंक है हम इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे उसने लाइक पेज का लिंक लगाया हुआ है। मतलब कि उसने डायरेक्ट अपनी पेज का जो लिंक है वो, सॉरी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है इसने। तो हम क्या करेंगे, कोआला इंस्पेक्टर को इसके ऊपर रन करेंगे सेम उसी तरीके से।
प्रोडक्ट्स के ऊपर आएंगे और बेस्ट सेलर्स के ऊपर आएंगे और देखेंगे कि इसकी बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट क्या है। वाह, इलेक्ट्रिक टेस्टर जो है ये बंदा बेच रहा है 1250 रुपये का। दूसरे नंबर पे है इसकी मल्टीपर्पज़ फ़ैन डेस्क लैंप जो है ये बंदा सेल आउट कर रहा है। तीसरे नंबर पे ये रिचार्जेबल जूसर जो है सेल आउट कर रहा है। चौथे नंबर पे ये RGB लाइट्स जो हैं ये बंदा सेल आउट कर रहा है। देखते हैं ये बंदा और ऐड चला रहा है या नहीं चला रहा। सेम उसी तरीके से आपने ओपन लिंक की न्यू टैब के अंदर आ जाना है। ठीक है, यहाँ पे हम आएंगे तो अबाउट के ऊपर हम जाएंगे, पेज ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, सी ऑल, और यहाँ पे हम गो टू ऐड लाइब्रेरी के ऊपर आ जाएंगे। दो रिजल्ट्स हैं, 13 जून से इसकी टेस्टर वाली ऐड चल रही है और यहाँ पे 28 मई से भी इसकी जो है वो एक और ऐड चल रही है। ये लैंप जो है ये बंदा सेल आउट कर रहा है। 28 मई से इसकी ऐड ये एक्टिव है, तो ये हो सकता है कि इसकी विनिंग प्रोडक्ट हो। हालांकि हमें इसके स्टोर के ऊपर यहाँ पे बेस्ट सेलिंग के अंदर नहीं दिखी, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि ये उसको अच्छा बेच रहा हो जिसकी वजह से इसकी ऐड जो है वो इतने टाइम से रनिंग के अंदर है, क्योंकि ये बंदा बेवकूफ़ नहीं है जो इतना बजट जो है वो बर्दाश्त करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि हमने एक स्टोर से एक ऐड के थ्रू गए, हमें उसकी जो है वो एक और भी प्रोडक्ट मिल गई जो कि उसकी अच्छी थी और उसके स्टोर के ऊपर बेस्ट सेलिंग थी, जो कि ये इलेक्ट्रिक टेस्टर जो है ये बंदा सेल आउट कर रहा है। 2-3 प्रोडक्ट्स तो अभी मैंने आपको निकाल के दिखा दी। तो यहाँ पे इसी तरीके से जो है वो आपने मल्टीपल स्टोर्स को एक्सप्लोर करना है। अब यहाँ पे सिर्फ जस्ट आपकी रिसर्च ख़त्म नहीं होती। लाइक आपका यहाँ पे सिर्फ शॉप नाउ का बटन है, तो अभी हम सिर्फ शॉप नाउ के ऊपर फिर रहे हैं। ये लिस्ट मैं आपको ग्रुप में फॉरवर्ड करता हूँ। आपके पास कैश ऑन डिलीवरी है, पाकिस्तान के अंदर मोस्टली लोग कैश ऑन डिलीवरी, जहाँ पे भी कैश ऑन डिलीवरी होगा, लाइक यूएई के अंदर भी कैश ऑन डिलीवरी होगा, तो आप ये चीज़ वहाँ पे भी लिख सकते हैं, क्योंकि लोग वहाँ पे भी कैश ऑन डिलीवरी वाली चीज़ें जो है वो देख रहे होते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर नाउ का बटन है, आपके पास फ्री डिलीवरी का बटन है। अगर आप फ्री डिलीवरी दे रहे हैं, अगर आप ऑल ओवर दी वर्ल्ड सर्च कर रहे हैं, मतलब कि किसी और कंट्री के अंदर इसको सर्च कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे पाकिस्तान नहीं लगा सकते, आप फ्री डिलीवरी रख लें, ठीक है। आप लेकिन पाकिस्तान के अंदर मोस्टली लोग ये अपने कीवर्ड्स जो है मोस्ट कॉमनली यूज़ कर रहे होते हैं, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर पाकिस्तान। आपने मोस्टली एड्स देखी होंगी, क्योंकि हम बेसिकली जब एड्स लाते हैं तो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए हम ये कीवर्ड्स यूज़ करते हैं ताकि लोग अट्रैक्ट हों। आप यहाँ पे 50% ऑफ, 30% ऑफ, 40% ऑफ, डिफरेंट ऑफ्स आपके पास हैं। 15% ऑफ लोग दे रहे होते हैं, अप टू दिस ऑफ, ठीक है, फ्लैट 50 ऑफ, ठीक है। तो ये कीवर्ड्स आपके पास ख़त्म नहीं होते इसके अंदर। फ्री डिलीवरी नेशन वाइड, ठीक है, फ्री डिलीवरी नेशन वाइड ये एक ऐसा कीवर्ड है जो कि एक अच्छा मार्केटर यूज़ करेगा। लाइक क्योंकि देखें फ्री डिलीवरी ऑल ओवर पाकिस्तान नॉर्मली हर कोई बंदा यूज़ कर रहा होता है। हमने फेसबुक के एल्गोरिथम के अंदर ना थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ बिठानी होती है कि यार हम लोगों से हट के जो है वो कीवर्ड यूज़ करें। तो फ्री डिलीवरी नेशन वाइड वाला जो एक सीन है ना, ये एक अच्छा मार्केटर ही यूज़ करेगा, तो उसकी एड्स भी अच्छी होंगी, उसकी प्रोडक्ट्स भी अच्छी होंगी, आपको देखने को मिलेंगी। लिमिटेड टाइम ऑफर की जो एड कॉपी है, मतलब कि ये जो वर्ड्स हैं, मतलब कि ये पूरी एड कॉपी होती है बेसिकली, इसके अंदर वो कहीं ना कहीं जो यूज़ कर रहे होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये वाले कीवर्ड्स मोस्टली जो है वो एक अच्छा मार्केटर जो है वो यूज़ कर रहा होता है, जिसको पता होता है। हैप्पी कस्टमर्स का जो सीन है ये भी बहुत एक अच्छा सीन है। इसके ऊपर भी जब आप ये जाके सर्च करते हैं तो आपके सामने बेतहाशा एड्स आती हैं जो कि एक अच्छी प्रोडक्ट्स की आपको देखने को मिलेंगी इसके अंदर। अब यहाँ पे आपको जो लिमिटेड टाइम ऑफर और हैप्पी कस्टमर्स वाली जो ये चीज़ बताई हुई है, ठीक है, ये ऑल ओवर दी वर्ल्ड इसलिए लिखा है कि आप इसको ऑल ओवर दी वर्ल्ड जहाँ मर्जी सर्च करें आपको इसके ऊपर एड्स अच्छी देखने को मिलेंगी, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर या यूएई के अंदर आप ये जो चीज़ें हैं, शॉप नाउ, कैश ऑन डिलीवरी, फ्री डिलीवरी अक्रॉस यूएई, ठीक है, आप यहाँ पे एक और लाइन भी ऐड कर सकते हैं, फ्री डिलीवरी अक्रॉस यूएई की भी जो मोस्टली मैंने मार्केटर्स को देखा है जो कि ऐड कॉपी के अंदर ये चीज़ यूज़ करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्री डिलीवरी अक्रॉस यूएई, ठीक है, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर यूएई, ठीक है। ये कीवर्ड्स आप जब सर्च करेंगे तो आपके सामने बेतहाशा जो है वो ऐड जाएंगी। सर्च करके देख लेते हैं, ठीक है। ये तो चलो होगी पाकिस्तान की बात। हम यहाँ पे चले जाते हैं यूनाइटेड अरब अमीरात के ऊपर, ऑल एड्स के ऊपर, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं फ्री डिलीवरी ऑल ओवर यूएई, ठीक है। इसको हम सर्च करते हैं, 0 रिजल्ट से, एक सेकेंड।
चलें इसको रिमूव कर दें, आप फ्री डिलीवरी सर्च कर लें। एक सेकेंड, आ गई, बल्कि वो भी आनी चाहिए। फ्री डिलीवरी ऑल ओवर यूएई आ जाएंगी एड्स, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा था, आएंगी एड्स। जैसे फ्री डिलीवरी ऑल ओवर यूएई मेरे सामने आई, ठीक है। तो यहाँ पे जून 6, जून 6, जून 10, सेम उसी तरीके से हमने यहाँ पे फ़िल्टर लगाया, ठीक है। और फ़िल्टर लगाने के बाद हमने यहाँ पे एक्टिव एड्स, और यहाँ पे हम आज से जो है वो 15 दिन पुराना फ़िल्टर लगा देंगे। 3 तरीका अप्लाई टू फ़िल्टर्स कर देंगे। सिर्फ 1500 रिजल्ट्स में वो हमें देखने को मिल गए। यहाँ पे मोस्टली जो ये एड्स हैं वो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ठीक है। मोस्टली यहाँ पे देखें ये लेडीज़ की प्रोडक्ट बहुत अच्छी बिकती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पे ये चीज़ें बहुत अच्छी चलेंगी, ठीक है। मोस्टली यहाँ पे आपको जो है वो कपड़ों की ही जो एड्स हैं वो देखने को मिल रही है। चाइनीज़ प्रोडक्ट की स्टोर्स जो हैं वो आपको नहीं देखने को मिल रहे होंगे इतने। And I'm feeling Gymcat. जिम कैप है, ये एक है स्टोर जो कि ये बैग बेच रहा है। और ये जो बैग है ये यकीन माने बहुत मज़े का बैग है। बहुत ज़्यादा स्टोर्स मैंने इसको देखे हैं जो इसको बैग बेच रहे हैं। और ये बेसिकली ये है कि एक बहुत बड़ा बैग है जो कि आप इसको जगह जगह पे कैरी कर सकते हैं। ख़ास तौर पे लेडीज़ इस प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो फ़िदा होंगी। ये T9 Pro अगस्त 6 से ऐड जो है ये बंदा चला रहा है, तो मतलब कि ये अच्छा खासा बेच रहा होगा। सेम उसी तरीके से हम शॉप नाउ के ऊपर आते हैं और देखते हैं कि ये बंदा कैसे बेच रहा है। 129 AED का जो है ये बंदा सेल आउट कर रहा है इसके अंदर। और यहीं पे उसने इन्फॉर्मेशन डाली, और ये शॉपिफाई स्टोर नहीं है, क्योंकि अगर शॉपिफाई होता तो यहाँ पे आपके सामने जो है इसकी जो रेड लाइट है, सॉरी जो रेड एस है वो एक्टिवेट हो जाता, लेकिन ये नहीं है इस वक्त, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके बाकी एड्स को भी एक्सप्लोर करेंगे कि ये बंदा और क्या जो है वो बेच रहा है। राफे भाई, अगर ये शॉपिफाई स्टोर नहीं है, इट्स मीन ये वेबसाइट पे बना के बेच रहा है। ये बेसिकली फिर ये होगा कि इसने वर्डप्रेस के ऊपर बनाया होगा या किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर जो इसने बनाया होगा। ये वर्डप्रेस होगा मोस्टली, मुझे लग रहा है, ठीक है। पेज ट्रांसपेरेंसी, सी ऑल, गो टू एड लाइब्रेरी। अच्छी खासी बंदा ऐड चला रहा है। 98 एड्स जो हैं वो इसकी चल रही हैं इस वक्त, ठीक है, जिसके अंदर ये डिफरेंट तरीके की चीज़ें जो है ये बंदा बेच रहा है। ये देखें, ये लैंप जो है, अभी आपको लगता होगा कि ये बहुत सैचुरेटेड प्रोडक्ट है, लेकिन जनवरी 10 से जो है वो इसकी ऐड जो है वो चल रही है, और ये वो लैंप जो है ये बंदा बेच रहा है, ठीक है। एलियन फ़नी कॉस्ट्यूम, ये हो सकता है कि इसकी अपनी वहीं का बंदा हो और इसकी अपनी जो है वो चाइना से इंपोर्ट वगैरह करवा रहा हो। अब यहाँ पे देखें कितनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं। अब देखें कितनी पुरानी प्रोडक्ट्स चल रही हैं, 10 जून जनवरी 10 से चल रही हैं। तो ये सारी आपके लिए विनिंग प्रोडक्ट्स हैं। अब आपके लिए मेन चीज़ आ जाती है कि अगर आप यूई में जा रहे हैं तो ये प्रोडक्ट्स देखें कि आपके पास जम्बील के ऊपर, अरेबिया के ऊपर और भी 2-3 स्प्लेट्स आपको देते हैं, उसके ऊपर देखें कि ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं या नहीं है। जो अवेलेबल हैं, आपको विनिंग मिल रही है, आप उसके ऊपर टेस्टिंग अपनी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए एक बेस्ट चीज़ है। अगर आप लेडीज़ की निश के अंदर जाना चाहते हैं तो लेडीज़ की निश बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है वहाँ पे, नो डाउट। और उसके अंदर मोस्टली आपकी कपड़ों की निशेज़ बहुत अच्छी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा ये बंदा जो है वो काम कर रहा है, और बहुत पुरानी पुरानी एड्स जो इसकी चल रही हैं, और ये बहुत अच्छा बेच रहा है। ये देखें, काफ़ी अच्छा ये बंदा जो है ये बंदा सेल आउट कर रहा है, और ये अपनी एड्स रोक भी नहीं रहा। फेब 28, ये इसकी ऐड फेब 28 2021 से चल रही है। फेब 28 2021, तकरीबन कितने 3 साल होने वाले हैं इसको, 3 साल से भी ऊपर हो गया है। तो 3 साल से ये बंदा एक प्रोडक्ट सेल आउट कर रहा है, तो ये बंदा बेवकूफ़ नहीं है। तो अब जाहिर सी बात है राफे भाई, ये तो फिर सीधा 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 एक विनिंग प्रोडक्ट का स्टोर है ये।
हाँ, T9 Pro एक विनिंग प्रोडक्ट्स का स्टोर है एक तरीके से, लेकिन ये है कि इसकी बिक्री है आपकी। अब यहाँ पे हमारा काम 50% तो कंप्लीट हो जाता है कि यार हमें चलो एक स्टोर मिल गया, इसकी विनिंग प्रोडक्ट्स मोस्टली जो है वो चल रही हैं। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसको विनिंग खुद बनाना है, अब हमने टेस्टिंग खुद करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टक हो जाते हैं। तो अब हर जो आपको ऐड दिख रही है उसके लिए विनिंग है, आपके लिए विनिंग आपने खुद बनानी है, क्योंकि अगर यही प्रोडक्ट 10 बंदे उठा के चलाएंगे, 10 में से सिर्फ 2-3 बंदों की सेल आएगी। रीज़न उसकी ये है कि फेसबुक हर किसी के लिए जो है वो डिफरेंटली परफॉर्म करता है, इसलिए पाकिस्तानी मार्केट के अंदर हर कोई बंदा फेसबुक के ऊपर जो है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर सकता। जस्ट उसकी रीज़न सिर्फ यही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है वो आप ये चीज़ कर सकते हैं इजीली, कोई मसले मसाइल वाली बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है। जैसा कि अब यहाँ पे डिफरेंट स्टोर्स, अब यहाँ पे मैंने तो सिर्फ एक ही किया, फ्री डिलीवरी। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अक्रॉस पाकिस्तान या यूई, जहाँ पे भी आप इसको सर्च करना चाह रहे हैं तो आप इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे सामने अक्रॉस यूई की भी अच्छी खासी रिजल्ट्स जो हैं वो आ जाएंगे। देखिए 290 प्लस जो है वो रिजल्ट्स आए हैं मेरे पास, ठीक है। वही फ़िल्टर लगा देता हूँ, एड्स, एक्टिव एड्स, और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ आज से 15 दिन पुराना। अब यहाँ पे देखें जून 3 से एक स्टोर है डिज़ायर के नाम से, ये बंदा क्या बेच रहा है, क्लीनिंग स्प्रे। तो बंदा बेवकूफ़ नहीं बेच रहा है, इसकी 3 ऐड चल रही हैं और ये तीनों के ऊपर जो है ये क्लीनिंग स्प्रे जो है ये बंदा बेच रहा है, ठीक है ना। तो अब आपने यहाँ पे इसका स्टोर आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। स्टोर के ऊपर आप आ जाएं और यहाँ पे देख लेते हैं स्टोर क्या है। ये वही ड्रॉप शिपिंग स्टोर ही है और ये शॉपिफाई स्टोर है, क्योंकि ये थीम जो है फोकल यूज़ हुआ होगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसकी बेस्ट सेलिंग निकाल लेंगे, प्रोडक्ट्स बेस्ट सेलर्स, और ये देखें पहले नंबर पे जिसकी ऐड चल रही थी वही मल्टीपर्पज़ क्लीनिंग स्प्रे है, जम्बील के ऊपर भी पड़ा है और भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पड़ा है। दूसरे नंबर पे ये आइस फेयर ट्रे है जो कि बंदा सेल आउट कर रहा है। तो देखें आपके सामने मैंने कितनी ज़्यादा विनिंग प्रोडक्ट्स आपको खुद ही मैंने निकाल के दे दी। तो कोई इतना मुश्किल वाला काम नहीं है इन चीज़ों के ऊपर काम करना, आप इजीली जो है वो इसके ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो लिस्ट है ये मैं ग्रुप के अंदर सेंड कर दूंगा, तो इसके थ्रू जो है वो आप रिसर्च वगैरह अपनी कंटिन्यू रख सकते हैं। अब यहाँ पे तो होती है हमारी फेसबुक रिसर्च की एक तरीके से बस होती है। अब फेसबुक रिसर्च का एक और भी मेथड है, लेकिन वो एक डिफरेंट टाइप का मेथड है, वो जो कि आप उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो स्टक हो जाएंगे। उसकी हमने रिकॉर्डेड वीडियो रखी हुई है अपने पास, तो उसको हमने उसके अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो होपफुली आपको जब वो मिलेगी तो उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। लेकिन वो तब होगा जब आपके पास जो है वो प्रॉपर तरीके से आपको फेसबुक रिसर्च करनी जो है वो आ जाएगी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से नुमान ये चीज़ समझ आ गई, आपको क्लियर है? जी राफे भाई आ गई। हाँ, ठीक है ना। तो ये सिंपल से यही चीज़ है, आपने सिर्फ एड्स को एक्सप्लोर करना है, उसके स्टोर्स के अंदर जाना है, स्टोर्स के अलावा उनकी और एड्स देखनी है। देखें जब आप ये चीज़ देखेंगे ना तो यहाँ पे आपको लेडीज़ की प्रोडक्ट जो है वो बहुत अच्छी देखने को मिलेंगी, लाइक ये सूट्स वगैरह हो गए लेडीज़ की, बहुत अच्छी बिकती हैं ये चीज़ें, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ, लेकिन राफे भाई इसमें जी जी पूछे। में एक इशू है कपड़ों में, मीन्स यहाँ पे साइज वगैरह का बहुत इश्यूज हो जाता है। और यहाँ पे ना मार्केट में अक्सर मैं जाता होता हूँ ना, मतलब इन चीज़ों के रिलेटेड ही, हम्म। तो वहाँ पे अक्सर बहस बहुत चल रही होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइस को लेके, यहाँ पे कस्टमर पता क्या चाहता है, प्रोडक्ट अच्छी हो और बहुत चीप प्राइस में, बहुत ज्यादा चीप प्राइस में। इवन कि आप बड़े बड़े जो अरबी लोग हैं ना, वो चीप मार्केट्स में जाकर ना वहाँ से बाय करते हैं। देखो हर कोई बंदा नहीं जाता, ठीक है। हर कोई बंदा नहीं जा रहा जी। होता, तो स्टोर चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं, रीज़न उसकी यही है कि भाई लोग घर बैठे भी शॉपिंग करना पसंद करते हैं और कोई मसले मसाइल वाली बात नहीं आती इसके अंदर। तो आप इस वजह से अगर डर जाते हैं कि भाई यार ये चीज़ नहीं बिकेगी, लोग सस्ती चीज़ें पसंद करते हैं, ऐसा नहीं होता। मैंने ऐसे ऐसे अरबियों को देखा है जो कि स्टोर के ऊपर आते हैं, 60-70 दिरहम की प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ वो क्या करते हैं, स्टोर के अंदर और भी प्रोडक्ट्स उनको पसंद आती हैं वो बाय करके चले जाते हैं। 500-600 दिरहम एक एक ऑर्डर की जो है वो वैल्यू बना के चले जाते हैं। तो ये जो है वहाँ पे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, लोग ये करते हैं, तो इसलिए आप इसके ऊपर सिर्फ स्टक ना रहें, ठीक है ना। अभी तो ये सिर्फ ओके जस्ट ये कीवर्ड्स हैं, इसके अलावा आप अपने जो नीचे के अंदर जा रहे हैं, अब आप कहते हैं कि यार मैं स्मार्ट वॉच बेचना चाह रहा हूँ, तो आप यहाँ पे
स्मार्ट वॉच लिख के भी जो है वो स्मार्ट वॉच की एड्स वगैरह जो है वो देख सकते हैं, क्योंकि मोस्टली लोगों ने जो ये कीवर्ड है, जो भी बंदा वो बेच रहा है वो कहीं ना कहीं यूज़ किया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 11,000 प्लस एड्स हैं, फिल्टर लगा लेते हैं। राफे भाई, मैंने एक चीज पूछनी थी। जी जी। मेरा जो मतलब है माइंड, वो है शूज की तरफ। शूज़ अच्छे हैं, बिकते हैं। वो मीन्स मैं अगर लेट्स सपोज उसके हिसाब से बनाता हूँ तो मार्केट अभी आप तो कर रहे हैं मीन्स, ठीक हम्म। है, इस जो एक मार्केट में तो क्या सिचुएशन है उसकी अभी? यार चल शूज़ सकता है वो शूज़ काम? का इतना कोई हमने काम नहीं किया, क्योंकि शूज़ का सप्लायर बड़े मुश्किल से मिलता है, और शूज़ के अंदर भी वही साइज़ का ज़्यादा इशू है। कपड़ों में तो चलो समहाउ लोग एडजस्ट कर लेते हैं ना, लेकिन यहाँ पे शूज़ के अंदर जो है वो एडजस्टमेंट थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो वहाँ पे फिर आपको जो है वो साइज़ गाइड वगैरह और लेकिन आप उसको इस तरीके से टैकल कर सकते हो कि जो भी बंदा आपसे शूज़ लेने आ रहा है, आप उससे कहो कि यार एक फुटा रखे अपने पाँव के साथ, ठीक है, और वो फुटा जो है वो जी। फुट को पूरा मुझे मेजर करके दिखा दे कि आपका पाँव कितने फीट तक आ रहा है। जब आपको वो साइज़ पता लग जाता और है, ठीक है ना, तो तब आप अपने जी तौर पे जी। साइज़ वो वाला भिजवा सकते हो कि नहीं यार इस बंदे ने साइज़ मुझे गलत बताया, मैं इसको ये साइज़ भिजवाऊंगा ताकि मुझे रिटर्न ना पड़े, ठीक है। और राफे भाई, मेरे पास अगर सप्लायर है कॉस्मेटिक्स के, ठीक है। तो वो भी बेस्ट रहेगा ना यूएई हाँ की मार्केट में? कॉस्मेटिक्स बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही हैं, ये भी नहीं कि भी नहीं परफॉर्म करती, बहुत अच्छी परफॉर्म करती हैं। क्योंकि मैं इधर अमेजोन पे तकरीबन लास्ट 2 साल से काम कर रहा हूँ, बहुत सी प्रॉब्लम्स आई हैं देखने को, बहुत सी मिली, बहुत से सही। पैसे डूबे भी हैं, रिकवर भी हुए हैं। सही। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी खुद की वेबसाइट हो, खुद ही काम करूँ, कोई परेशानी ना हो। सही। नहीं जी मसला भाई। नहीं है इसके ऊपर, बस ये है कि थोड़ा सा इसमें एज़ कम्पेयर टू अमेज़ोन ये थोड़ी सी चीज़ टफ है। रीज़न उसकी ये है कि अमेज़ोन के ऊपर ऑलरेडी एक सेलर, मतलब कि एक कस्टमर बैठा हुआ है। यहाँ पे कस्टमर आपने खुद बनाना है, तो यहाँ पे थोड़ी सी ना चीज़ें थोड़ी सी आपकी लंबी जो है वो चली जाती हैं। वैसे कोई इतने मसले मसाइल ओबियसली वाली राफे बात नहीं है। भाई, एक तो वेबसाइट है जिसका किसी को पता ही नहीं हो और रैंडमली मार्केट में आती है, तो फिर कस्टमर को थोड़ा टाइम तो लगता है ट्रस्ट करने में। जी, लेकिन मैंने देखा है ऐसे ऐसे स्टोर्स हमने चलाए हैं जो कि जैसे ही लॉन्च किए हैं तो उसके ऊपर हमें अच्छे रिजल्ट स्टार्टिंग के अंदर ही देखने को मिलेंगे, तो ये मसला नहीं है, लोग ट्रस्ट कर लेते हैं। लेकिन यह कि आपकी वेबसाइट स्कैमी लुक ना दे रही हो, अच्छी लुक दे रही हो, उसके ऊपर रिव्यूज़ मौजूद हों, ठीक है। इसलिए माई आईपी वाला मेथड बताया था कि आप गोरों के स्टोर्स देखें कि गोरे किस लेवल के ऊपर चीज़ें जो हैं वो बेच रहे हैं, ठीक है। जी जी। ठीक है ना, तो बस ये थी हमारी फेसबुक की रिसर्च। बाकी कल जो है वो हम टिकटॉक की रिसर्च के ऊपर जाएंगे। बस ये फेसबुक की आप कीवर्ड के थ्रू सर्च कर सकते हैं, ठीक है। आप अप टू फ्लैट ऑफ्स वगैरह जी लगा सकते हैं, या फिर जो आपको नीचेज बताई हुई हैं क्लोथिंग फैशन, ठीक है। जी आप कुछ भी यहाँ पे कीवर्ड वगैरह जी। लिखेंगे और वो यहाँ पे आपके सामने उसकी एड्स आपके फ़िल्टर के मुताबिक 15-20 दिन पुरानी एड चल रही हैं, तो वो आपके लिए विनिंग प्रोडक्ट है। यू आर गुड टू गो, उठाओ चलाओ उसको, ठीक है। रिजल्ट्स मिलते हैं, नहीं मिलते तो नेक्स्ट प्रोडक्ट के ऊपर मूव ऑन हो जाओ। तो टेस्टिंग आपकी इसी तरीके से जो है वो चल रही होगी। हाँ हाँ, डॉक्टर भाई, मेरा एक क्वेश्चन ये भी, मैं ये चाह रहा था कि जैसे ये सीजीओ हो गया, एक ये है, हम्म। और एक हो गया सुपर ड्रॉप शिपिंग, हम्म। ठीक है, इसमें हमें बेसिकली फिजिकली कोई इन्वेंट्री ना हमें नहीं बाय करनी पड़ती, हमें जस्ट एड रन करने होते हैं उसके। बात वही है ना कि वहाँ पे फिर आपका स्टक आप यहाँ पे हो जाओगे कि वहाँ पे एक तो प्राइजेस बहुत हाई हैं। जो आपको यहाँ पे यूई के अंदर एक प्रोडक्ट मिल रही है 40-50 दिरहम की, ठीक है। अब आप अगर आप सीजे से उठा रहे हो या कहीं से उठा रहे हो, वहाँ पे डॉलर्स के अंदर प्राइजेस हैं। एक तो डिलीवरी टाइम, ठीक है, जी फर्स्ट ऑफ ऑल। और जी सेकेंडली ये चीज़ कि सीओडी नहीं होगा वहाँ पे, आपको एडवांस पेमेंट करनी पड़ेगी। कस्टमर ने जी रिफ्यूज़ कर दिया, पार्सल कहाँ पे जाएगा? तो इस वजह से ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये वो ज़्यादा अच्छे चल रहे हैं, ठीक है। एक और सप्लायर आया हमसे मिलने भी आया था वो बंदा, जी। वेव बाइट के नाम से है वो, वेव राफत बाइट। भी, मेरा क्वेश्चन मीन्स ये है कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसा सप्लायर हो जिसकी इन्वेंट्री हमें फिजिकली बाय ना करनी पड़े। कोई भी आपका जो सप्लायर है, जम्बील हो गया आपके पास, सॉक हो गया आपके पास, अरेबिया होगा, जितने भी सप्लायर्स हैं जी। आपके पास, इसकी आपको फिजिकली इन्वेंट्री बाय नहीं करनी पड़ती। आपने क्या करना है, सिंपली बस इनकी वेबसाइट के ऊपर से प्रोडक्ट उठा के लिस्ट किए, आपने ऐड चलाई, आपके पास जी ऑर्डर है, जी आपने सिर्फ उनको शिप कर दिया, ठीक है। अब ये एक और था हमारे पास सप्लायर मिलने आया जी था, वेव बाइट, ये भी अच्छा है, ठीक है। ये भी जो है वो जी। हर चीज़ की जो है वो सर्विसेज जो है वो ये दे रहा है, ठीक है। तो मसले मसाइल वाली और बात नहीं है। तो आप डिफरेंट हम वेबसाइट्स आपको शेयर करेंगे, तो आप उसमें जो है वो देख सकते हैं उसको, ठीक है। ओके सर, ओके सर। चलें बस ठीक है, फिर आज का सेशन हम यही एंड करते हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात ओके होती है कल वाले दिन। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, ओके अल्लाह सर। हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़।